हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एग्जाम्पल की सीरीज जो कि चल रही है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल 1 कल डिस्कस किया था और उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 2। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही थोड़ा सा टफ भी लगता है बच्चों को इस स्टेज पे, क्योंकि 10th में है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ इतने फ्रेंडली फैमिलियर है नहीं वो, तो ट्रिग्नोमेट्री एक टफ टॉपिक तो लगता ही है यहाँ पे। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप 11th या 12th में साइंस लेने की सोच रहे हो तो। ठीक है, तो बहुत ही क्या सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक मैथ से बनता है तो वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो अगर आप सही से करते हैं तो आसान रहेगा एक्सरसाइज के लिए और आगे के चैप्टर्स के लिए, मतलब 9 चैप्टर तक के लिए। 8 तो 9 सिमिलर ही है, तो मतलब एक दूसरे पे बेस्ड है। तो और इससे फिर आगे 11th की तुम्हारी जो स्टार्टिंग फिजिक्स है वो आसानी से समझ में आ जाएगी अगर इनको ढंग से करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल 2 इसको डिस्कस कर लेते हैं अब। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये प्रूव करने की कोशिश हम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट टू ट्रायंगल A B C and triangle P Q R such that sin B is equal to sin Q and angle B and angle Q are acute angle. ठीक है, ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो ले लो ट्रायंगल ABC, ये ले लिया ABC और ये ले लिया। वैसे नॉर्मली बी में इधर लेता हूँ, राज इधर लिया क्योंकि यहाँ पे खुद ही कहा इन्होंने कि बी एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल नहीं पता तो बता दो, 90 डिग्री से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, क्योंकि मुझे पता कुछ बच्चों को नहीं पता होता। P Q R सेम, Q इधर लेता हूँ, आज इधर लिया है क्योंकि एक्यूट लाना है, ये एंगल एक्यूट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब ये एंगल बराबर, ये मतलब एंगल बराबर प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, साइन थीटा बराबर है इनका। ठीक है, तो लिख लेते हैं साइन बी बराबर साइन क्यू, यानी कि साइन बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो साइन बी की वैल्यू, साइन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB बराबर साइन बी की वैल्यू यही आएगी ना, AC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद यही लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये PR अपॉन PQ, ये आ गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ये हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमको, जब ये है तो इनको मान लो ये दोनों बराबर हैं किसी कांस्टेंट के बराबर हैं। ठीक है, इसको मान लो के बराबर है ये, इसको फर्स्ट डाल लो। ठीक है,
ये कांस्टेंट के बराबर है, के बराबर। अब ठीक है, अब यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये जो तीसरी साइड है इसको इन दोनों के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे और इसको भी बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से BC, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहाँ से देखो ये होता है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर AC है, तो इनका स्क्वायर। तो ये AB क्या हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, लेकिन BC निकालना, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, AB इसको उधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू, ठीक है, BC इज इक्वल टू, उधर ये माइनस में चला जाएगा, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इधर से रूट हटाना तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगी BC की वैल्यू। सेम इसी तरीके से QR की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वही लिख देता हूँ पहले तो, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ये क्या होगा, QR बराबर अंडर रूट, QR बराबर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊपर इनको तो मिटाऊंगा थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। अब ऐसे ट्रायंगल की तो जरूरत है नहीं, इन्हीं पे काम करना है, तो इनको ही मिटा देता हूँ साइड से। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिसने लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो मिटाने का ऊपर वाला ही मिटाएंगे पहले, है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखो, अब ये हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का रेशियो है। अब देखो यहाँ पे BC अपॉन QR क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR बराबर, इसकी वैल्यू ये अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बराबर। अब AB की वैल्यू यहां से लिख लो, सॉरी AB की नहीं, AC की वैल्यू लिख लो। AB की नहीं, किसकी वैल्यू लिखनी है, PR की हो जाएगी, एक मिनट, PR की हो जाएगी PQ स्क्वायर, और वो तो यहाँ पे से देख लेते हैं, एक मिनट। ये जो है ना, इस टर्म को यहाँ पे मैं लिख के समझा देता हूँ एक बार। तो ये ऐसे लिखा हुआ ना, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, मतलब PR को नीचे ले आएंगे यहाँ पे, तो AC अपॉन PR
बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, और इसको कांस्टेंट के मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट के नहीं मानेंगे, इसको कांस्टेंट के मानेंगे, और इसके बाद सीधा ये वाला टर्म आप लिख लेना। ठीक है, क्रॉस करके। तो अब ए सी बराबर यहाँ से देखोगे तो ए सी बराबर पी आर उधर जाएगा के पी आर, और सेम ए बी बराबर के पी क्यू, जैसे कि बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे से अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा दूंगा अभी। तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर अंडर रूट ए बी की जगह ए बी की वैल्यू डाल लो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू ए सी की के स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्योंकि के और पी आर का अलग अलग स्क्वायर हुआ। नीचे क्या अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर यहां से मिटा के मैं आगे बढ़ता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नोट कर लिया हुआ। इसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना, ये चीज का ध्यान रखना। और फिर बाद में, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि मैं बुक में से देख के नहीं कर रहा था। पर जब यहाँ पे आया तब मेरे को ध्यान आया कि इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे ही कर लिया इसलिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो, और जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो ये देता हूँ मैं मिटा। हाँ, ठीक है, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां से देखो बी सी अपॉन क्यू आर, ये ऊपर गए। ठीक है, इसको अलग रखना। बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, यहाँ पे के कॉमन ले लो, के स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन। अंदर क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के क्या है, के स्क्वायर है, सॉरी के स्क्वायर को मिल गया। ठीक है, के स्क्वायर है, और ये बाहर आ जाएगा तो ये रह जाएगा के। तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ये क्या हो गया, के, ये हो गया के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के, ये हो गया। अब देखो ये सारे बराबर आ रहे हैं, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर, ये सारे। एक कैमरा हिल गया, ओके ओके, 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा ख़राब तो हो ही गया है। ठीक है, शायद अब ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया यहाँ पे इस के बराबर, ये भी आ गया के बराबर। तो अब यानी कि हम लिख सकते हैं, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो, या इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट, और नोट कर लो, मिटाने वालों थोड़ा सा इस साइड का। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस क्वेश्चन खत्म होने को ये। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया है।
इक्वेशन फर्स्ट यानी कि ये वाली, एंड सेकंड दूसरी से देखें ये वाली से, तो सारे बराबर ही आ रहे हैं। AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर K, यानी कि इसकी सारी क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर हैं। AB BC PQ QR और AC PR, ठीक है, सारी साइड बराबर, तो सारी साइड सेम रेशियो में, तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्या कह सकते हैं हम, ट्रायंगल जो वो थे हमारे वो सिमिलर थे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, PQR। ठीक है, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके सारे एंगल बराबर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, किससे, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एक मिनट ट्रायंगल ही लिख लेता हूं, ट्रायंगल आर इक्वल, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। तो ये तो था एग्जांपल 2। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल 3 हम सारे डिस्कस करेंगे। 4 तो मुश्किल ही हो पाएगा, सारे ही एग्जांपल बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 ही हो पाएंगे, एक साथ ज़्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, उससे कंसेप्ट बिगड़ता है। क्योंकि पहली वीडियो जो मेरी बड़ी आ रही थी उनमें बच्चे कह रहे थे कि बड़ी आती है, काफ़ी बिखर रहा था कंसेप्ट। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।